जिस तरह कभी देहातों में लोग कपड़ा सर पे रखते थे कि ऊपर अगर कोई वज़नी चीज़ रखेंगे तो वो तकलीफ़ नहीं देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब लोगों के साथ खाना काबा की तामीर में शामिल थे। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुजूर से, अभी अल्लाह ने नबूवत भी नहीं फरमाया था, भतीजे आप भी तामद उतारिए, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद, और इसको कंधे पे रख लीजिए, आप ईंटें उठा उठा के ला रहे हैं तो ज़रा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही और फिर जल्दी से हुजूर की ताहमत को निकाल के ना, हालांकि लंबा कुर्ता पहना हुआ है, तो वो जैसे ही उनके कंधे पे रखा ईंटें रखने के लिए तो सरकार तो ज़मीन पे गिर गए, बेहोश हो गए, आंखें आसमान की तरफ। और फिर हुजूर पुकार रहे हैं आज़ारी आज़ारी आज़ारी, मेरा तामत दे दो, मेरा तामत दे दो। कभी कोई शख्स इस वजह से भी बेहोश हुआ है कि मेरे वजूद से कपड़ा उतर गया है? हालांकि सरकार पर वो बेहोशी भी नबी पाक का वो जो गलबा है ना शर्म और हया का, उसकी वजह से हुआ, वरना तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी आंखें सो जाती हैं, दिल तो मेरा उस आलम में भी जागता रहता है। तो सरकार ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, आंखें आस, मेरा तामत दे दो, मेरा तामत दे दो। तो जल्दी से उन्होंने तामत दिया तो हुजूर ने बांध लिया। फिर तबीयत मुबारक में तसल्ली हुई, यानी हम उस रसूल के गुलाम हैं कि जिनके तो वजूद से कपड़ा उतर जाए तो हुजूर बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं फरमाते, तकलीफ शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ नौजवान है और बड़ा कद काठ है और बड़े बड़े समझदार लोग हैं, गर्मी आती है तो शार्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, उनको ख्याल नहीं कि ये वो वाला लिबास है जो बाहर तो क्या घर में अम्मा के सामने नहीं पहनना चाहिए, बहनों और बेटियों के सामने नहीं पहनना चाहिए। आपकी गुफ्तगू में शर्म हया हो, आपके लबो लहजे के अंदर हुस्न हो। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया करने वाले उस्मान गनी हैं। उस्मान गनी सबसे ज़्यादा हया करने वाले। आप फरमाया करते थे जब से हुजूर का चेहरा देखा है मैंने कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, मैंने आँखों का वुज़ू नहीं तोड़ा, और जब से हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने बैत के लिए सीधा हाथ बढ़ाया तो फिर सीधा हाथ मैंने कभी गंदगी को नहीं लगाया। हयात। आप बाथरूम के अंदर भी गुस्ल फरमाते थे तो कपड़ों समेत करते थे। किसी ने कहा हजरत जी वाशरूम के अंदर क्यों नहीं कपड़े उतारते? आप फरमाने लगे बाहर बंदों से हया करता हूँ, अंदर जाता हूँ तो रब से हया आनी शुरू हो जाती, वो तो देख रहा है ना। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ उसको आप समझिएगा मेरे अजीज़, कि शर्म वाला मिजाज, गुफ्तगू भी शर्म वाली, आँखें भी शर्म वाली, लिबास भी शर्म वाला, दोस्ती यारी भी शर्म वाली, बहुत सारी ऐसी बातें। देखें ना आप ज़रा, मैंने कहा कि बातों को सुन के गुजर ना जाया करें, उसकी गहराई पर गौर करें। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की पहली बात नहीं बीबियों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। हुजूर फरमाने लगे सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत, उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर मकतबा फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियो जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया, वरना हजरत तारिक इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही तो बेचने जा रहा हूँ, चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो
पास कुछ नफा आएगा ना बेचने, ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुनिए ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को? जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती, पाला करती। तू बता ना, दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना यह भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है? वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल कि आलिम दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे, अत्तहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं। अब माँ का नाम दिल में बाद में आता है, जुबान में बाद में आता है, आंसू पहले आते हैं। अब माँ का रिश्ता एक वकार है, एक हुस्न। अल-हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह लिखा है, फतह मक्का के बाद ना कमाल हो गया। वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही